बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम एआई की बात करते हैं, तो हमें बड़े एक्सट्रीम किस्म के व्यूज़ नज़र आते हैं मीडिया में से। हम मूवीज़ की एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, स्टार वार्स की, टर्मिनेटर की, मैट्रिक्स की, एक्स मैकेनिका की, आई रोबोट की, और उसमें आप देखते हैं कि रोबोट्स जो हैं, उन्होंने दुनिया को टेक ओवर कर लिया है, इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है, और एक सुप्रीम इंटेलिजेंस की बात होती है कि अगर वो आ गई, तो इंसानों का गुज़ारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। रियल लाइफ़ में बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। एआई तकरीबन 70 साल से हमारे दरमियान मौजूद है। ये बार-बार इसमें पीक आता है, इसके अंदर फॉल आता है। तकरीबन 3 विंटर्स या फॉल अभी तक एआई के आ चुके हैं, जिसको हम आगे जाके एआई की टाइप्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन वो स्पेसिफिक रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें एआई चल रही है। फेस रिकॉग्निशन है, फॉर्मल वेरिफिकेशन है, सप्लाई चेन है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है, फ़ोन की हमने मिसाल देखी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, और इन तमाम के अंदर एआई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। आपने वो चेस की गेम की एग्जांपल सुनी होगी, आपने अल्फागो की एग्जांपल सुनी होगी, आपने ज्यूपर्डी की एग्जांपल सुनी होंगी। ये तमाम एआई की वो छोटी-छोटी सक्सेस हैं, जो हमें कॉन्फिडेंस दे रही है कि इस फील्ड के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। एआई को आजकल हम लेबर में यूज़ कर रहे हैं, रोबोट्स हैं जो इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं। साइंस एक्सप्लोरेशन में यूज़ हो रही है। आपने मार्स के ऊपर ऑपर्च्युनिटी रोवर का नाम सुना होगा। अभी आप स्टारलिंक की और इलॉन मस्क की खबरें रोज़ सुनते होंगे। अप्लायंसेस में, आईओटी के अंदर, स्मार्ट टेलीविज़न, स्मार्ट होम, स्मार्ट डिवाइसेज़, सर्च इंजन्स के अंदर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर, इन तमाम में आप का इस्तेमाल सुनते हैं। आप थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करें और सोचें कि वो कौन-सी अशिया हैं आपके आस-पास में, जिसके अंदर एआई इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही? या वो कौन-सी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपने पिछले 2 हफ्तों के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर सुनी है, जिसमें एआई का ज़िक्र कहीं न कहीं से नहीं आया हो। हर बंदा एआई की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ टू डू समथिंग विद एआई। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी होती है और नॉइज़ भी होती है। कुछ लोग बिल्कुल एक एक्सट्रीम डूम्सडे अ, सिनेरियो होता है, वो पोर्ट्रेट करते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि एआई कुछ भी नहीं है और एआई कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकेगी, वो म्यूज़िक नहीं बना सकेगी, वो क्रिएटिव नहीं होगी, वो प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेगी। जबकि सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान बीच में कहीं न कहीं मौजूद है। आप इस तरह के आर्टिकल्स देखते रहते हैं, रिटर्न ऑफ एआई, एआई वापस आ रही है, एआई का फॉल आ रहा है, एआई का विंटर आ रहा है, एआई आगे बढ़ रही है, एआई आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगी, आपकी जॉब्स खत्म हो जाएँगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ये कोर्स पढ़ना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आपको इन तमाम एक्सट्रीम्स के अंदर मुतदिल राह दिखाई दे। आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, कोई आर्टिकल आता है, कोई शख्स आके बात करता है, तो आपको पता हो कि वो कौन-सी एक्सट्रीम में बात कर रहा है, जो आर्टिकल, जो फैक्ट्स प्रेज़ेंट कर रहा है, वो रियलिस्टिक भी हैं या नहीं? क्या ऐसा हो सकेगा कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर दे? क्या ऐसा हो सकेगा कि डूम्सडे सिनेरियो आ जाए और रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर हमारे पास टर्मिनेटर्स आ जाएँ जो इंसानों को कत्ल करते फिर रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि रोबोट इंसानों को कत्ल कर सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि रोबोट हमें खुद नुकसान पहुँचा सकें? हम इंटेलिजेंस की तारीफ़ कैसे करेंगे? एआई की हिस्ट्री क्या है? कौन सी हमें इसमें कामयाबी मिली, कौन सी हमें नाकामियाँ मिली, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगले मॉड्यूल के ऊपर अब हम बाकायदा इस कोर्स को शुरू करते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। एक लंबी हमारी डिस्कशन होगी इंटेलिजेंस के ऊपर कि इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। और फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, डीप लर्निंग किसे कहते हैं, मशीन लर्निंग किसे कहते हैं, सर्च ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, प्लानिंग के प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, एआई की जॉब्स कौन सी आ रही हैं, ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, चाइनीज रूम क्या है, और इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स अगले मॉड्यूल्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। यहाँ तक मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।